संविधान सभा के लोगों ने कहा था कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा। अब सोचिए, अब भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। ये भी कमी वही पूरा करेगा, ये भी कमी कैसे? आपको आइडिया लग रहा होगा कि हमारे पास वी हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्स, हमारे पास बेहद कम संसाधन है, हमारे पास बहुत कम संसाधन है। तो अगर आप 38 आर्टिकल को कहेंगे जो कहता है कि भारत एक वेलफेयर स्टेट होगा, और वेलफेयर जानते हैं रिसोर्स के समानुपाती होता है, और रिसोर्स हमारे पास वेरी लिमिटेड है, बहुत कम है। ऐसे में इस मिनिमम रिसोर्स को बढ़ाने का उपाय किया जा सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से। देखिए, संसाधन बढ़ाने का 2 उपाय है, भारत सरकार ने निर्णय लिया 2। एक, हमारे पास संसाधन नहीं है तो बाहर से संसाधन लाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने 24 जुलाई 1991 को भारत की अर्थव्यवस्था को खोल दिया। ओपन इकोनॉमी, एलपीजी का दौर आ गया है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, कोटा, लाइसेंस और परमिट राज को समाप्त किया, ताकि हमारे पास संसाधन नहीं है तो बाहर से ही आ जाए। लेकिन हम लोग ठगे गए, संसाधन आया नहीं बल्कि चला गया। भारत का निर्यात कम है, आयात ज्यादा है। ट्रेड डिफिसिट है हमारे पास, करंट अकाउंट डिफिसिट भी है, ट्रेड डिफिसिट तो बहुत ज्यादा। पूरे 1991 से एक भी वर्ष ऐसा नहीं है जब भारत में ट्रेड सरप्लस रहा हो। यूपीएससी में सवाल आता है कि कब व्यापार जानते अधिशेष रहा, तो खाली 2 ही वर्ष है जब व्यापार अधिशेष रहा, एक 72-73 और एक 1976-77। इसके अलावा किसी भी वर्ष में पूरे 75 साल में एक भी साल नहीं है जब व्यापार हमारे पक्ष में रहा हो। इसका मतलब बाहर से संसाधन आया नहीं बल्कि चला गया। तो इससे हम लोग ठगे गए। इसका मतलब इकोनॉमी ने भारत का कल्याण नहीं किया। तो अब एक दूसरा रास्ता क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, कि नए संसाधन पैदा करिए और जो संसाधन है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन सीखिए। संसाधन कम है तब भी काम हो सकता है। कैसे? संसाधन बढ़ाया जा सकता है, नए संसाधन पैदा किए जा सकते हैं। आईटी थोड़ी था, जब संविधान बन रहा था तब आईटी ही नहीं था। इसीलिए संविधान की किसी सूची में इसको नहीं डाला गया, ना सेंट्रल लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट, ना कॉन्करेंट में, ना समवर्ती सूची, ना राज्य सूची, ना संघ सूची। तो बाद में जानते आईटी जब आया तो बाद में उसके लिए क्लास बनाना पड़ा। तो आईटी एनेबल सर्विसेज, सोचिए भारत में अगर आप पूरा खेती बाड़ी का सारा सामान बेच दीजिए, इस समय भारत का कुल कृषि निर्यात कितना, कोई बोले? $42 बिलियन है कुल कृषि निर्यात। खाली आईटी का सामान बेचने से कितना इनकम हो रही, बोले? खाली आईटी को हल्के मत लीजिएगा, विज्ञान जानते हैं बहुत व्यापक। अगर भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है और अगर आपको संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो बिना विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के ये सब संभव नहीं होगा। सामान्य रिसोर्सेस से कोयला बेच के, गेहूं बेच के, लोहा बेच के, अभ्रक बेच करके उतना पैसा कभी नहीं कमाया जा सकता है। गूगल, एप्पल जैसी कंपनियों की 1 साल की कमाई आपको पता है भाई? इस समय गूगल की कमाई अगर आप देखेंगे तो लगभग 140 बिलियन डॉलर के आसपास है। आप तो नेट चलाते हैं सब लोग, जैसे 120 से लेके 140 बिलियन डॉलर के आसपास इसकी सालाना कमाई। और एप्पल की कमाई आप देखेंगे, और इसने कोई धान नहीं बेचा, कोई गेहूं नहीं बेचा, कोई कोयला नहीं बेचा है, सब शोध और बोध, ये नॉलेज इकोनॉमी को जानते हैं ट्रांसलेट कर रहा है। ये एप्पल की कमाई लगभग 110 बिलियन डॉलर के आसपास है। और पूरा आप देखेंगे, अगर अफगानिस्तान जिसको तालिबान ने कब्जा कर लिया और बड़े खुश हैं, वो पूरा अफगानिस्तान बेच देंगे, कितना पैसा मिलेगा? 19.7 बिलियन डॉलर का। मतलब जितना गूगल कमाता है कितने अफगानिस्तान, जानते 1 साल में कितना अफगानिस्तान खरीद सकता? पूरा अफगानिस्तान तो इतने का ही है ना। पूरा जानते हैं भूटान कितने का है? पूरा भूटान 2.5 बिलियन डॉलर का है। पूरा भूटान बेच देंगे तो इतना पैसा, पूरा जीडीपी उसका, साइज ऑफ जीडीपी का मतलब कुल संसाधन कितना है? संसाधन में भौगोलिक सीमा के भीतर होने वाले सारे उत्पादन, सारे संसाधनों को मापा जाता है। अच्छा, नेपाल, पूरा नेपाल जानते 26 बिलियन डॉलर का है। पूरा नेपाल बेचने पे इतना पैसा मिलेगा। और पूरा श्रीलंका 73 बिलियन डॉलर का है। पूरा पाकिस्तान 266 बिलियन डॉलर का है। 2 साल में ही जानते भारत की आईटी इंडस्ट्री एक पाकिस्तान बना देता। कितने पाकिस्तान? कभी टेक्नोलॉजी को आप हल्के में मत लीजिए।